तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। तो आज मेरे पास सैमसंग A12 मोबाइल आया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इसके EMI नंबर शायद आपको दिखेंगे नहीं भाई, क्लियर यहाँ पे 00 शो हो रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी भाई, जैसा कि मैंने इसको ट्राई किया था FRP बाईपास करने के लिए मैंने इसको ट्राई किया था। तो स्टार हैच से ये नहीं हो रहा था, अपडेटेड वर्जन था। तो मैंने इसको भाई जो हाई एसपी पिनआउट से यहाँ पे ट्राई किया था। और भी मैंने कई मेथड से इसको ट्राई करने की कोशिश की, तो ये शायद डेड हो गया भाई। डेड होने के बाद मैंने इसका EMMC रिपेयर किया। EMMC रिपेयर करने के बाद इसमें EMI नंबर की जो बैकअप था वो नहीं लिया, वो कंप्लीट डेड हो गया था। तो आज इसकी वीडियो में हम यहाँ पे इसका EMI नंबर रिपेयर करने वाले हैं। EMI नंबर इसका 00 हो गया और यहाँ पे पैच की प्रॉब्लम काफी आते हैं सैमसंग के मोबाइल में, उस प्रॉब्लम को भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कैसे फिक्स कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल यहाँ पे पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद भाई जादुई मोबाइल है यार, यहाँ पे बटन भी ऐसे, फिंगर भी ऐसे है भाई, ये देखिए ऐसे काम चलाना पड़ रहा है, पीछे से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है डाटा केबल को लगा देंगे और इसका ADP इनेबल कर देंगे, जैसा कि आपको पता ही होगा भाई। अबाउट फोन में जाके वहाँ पे बिल्ड वर्जन पे यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे ADP इनेबल कर देंगे। ठीक है, ADP इनेबल करने के बाद सबसे नीचे यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में यहाँ पे आपको आना है और उसके बाद यहाँ पे ADP इनेबल कर देंगे। ठीक है, ADP इनेबल करने के बाद भाई यहाँ पे ये कर दिया ADP इनेबल, ओके पे यहाँ पे टिक कर देते हैं, अलो कर देते हैं इसको। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए अलो कर दिया, जैसे ही इस टूल में बोला। अलो करने के बाद इसके यहाँ पे EMI नंबर हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो एक बार यहाँ पे कंप्लीट ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद रिपेयर पे आएंगे, यहाँ पे रिपेयर के आने के बाद EMI नंबर पे आएंगे और यहाँ पे जो आपके ओरिजिनल EMI नंबर है भाई वो डालना। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जो आपके मोबाइल के ओरिजिनल EMI नंबर होते हैं वो रिपेयर कर सकते हैं आप, उससे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। आपको बिल डिब्बा है आपके पास, बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अदर किसी मोबाइल के आप नहीं डाल सकते। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके मोबाइल रूट है तो यहाँ पे रूट वाले पे यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका मोबाइल रूट नहीं है, रिपेयर EMI USB से रूट नोट, यहाँ पे रूट नहीं है आपका मोबाइल। ठीक है, लेकिन ये 2020 वाले मोबाइल पे वर्क करेगा। हमारे पास 2023 वाला मोबाइल है तो रूट करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। मोबाइल के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया, बटन दबाना पड़ेगा भाई। मोबाइल में अभी तक कुछ नहीं आया। मोबाइल हमारे यहाँ पे पावर ऑन है तो ये ऑटोमेटिक पावर ऑफ कर लेगा मोबाइल को। अगर पावर ऑफ करने की जरूरत भी पड़ी तो ये देखिए यहाँ पे EMI नंबर, इसकी बिल्ड ID सब कुछ इसने यहाँ पे शो कर दिया। जो इसका वर्जन है वो सब दिखा दिया। EMI नंबर पहले ये था, इसमें यहाँ पे 00 यहाँ पे शो हो रहा था। उसके बाद रिपेयर EMI का प्रोसेस यहाँ पे चला। ठीक है, तो भाई जो है ना, इस टूल से आप जबरदस्त काम कर सकते हैं अपने किसी भी मोबाइल का। एक्जिनोस CPU हुआ, क्वालकॉम CPU हुआ, MTK CPU हुआ, चाहे आपका मोबाइल में कोई भी CPU हुआ, आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल की FRP भी निकाल सकते हैं इससे। चाहे एंड्रॉइड वर्जन आपका कुछ भी हो, इससे उसको कोई भी मतलब नहीं है। एंड्रॉइड वर्जन आपका 13-14 कोई भी हो, आपका सैमसंग A12 13-14 कोई भी मोबाइल हो भाई, आप बड़ी आसानी से इस टूल की सहायता से कर सकते हैं। और वही बात जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ओरिजिनल रिपेयर कर सकते हैं, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, मोबाइल के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये टूल के अंदर यहाँ पे प्रोसेसिंग चली हुई है। टूल जो है भाई कोडिंग वोडिंग मोबाइल में भेजेगा, उसके बाद यहाँ पे रिपेयर होएगा, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ। ठीक है, मोबाइल की एक अलग कोडिंग होती है भाई, जैसे हमारी भाषा होती है बोलने की, वैसे मोबाइल के अंदर भाई एक अलग ही कोडिंग चलती है। ठीक है, तो उसके बारे में कभी बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना ही मैं लगभग मेरे को लगता है कि इस बारे में जो है बात करने की जरूरत भी नहीं है। कोडिंग के ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देता। ठीक है, लेकिन जो भाई ज्यादा ही भाई मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, टूल का काम करते हैं, विंडो का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो कोडिंग आना जरूरी है भाई। जैसे हम यहाँ पे पढ़ाई लिखाई सीखते हैं, वैसे कोडिंग भी एक जो है क्लासेस लगा के आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। बात तो कुछ और ही चल रही थी तो टॉपिक किसी और साइड चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नंबर रिपेयरिंग की बात कर रहे थे, कोडिंग के ऊपर बात चली गई। जबरदस्त काम हो जाता है कई बार तो भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करेंगे, थोड़े इंतजार के बाद यहाँ पे EMI नंबर रिपेयर कर देगा ये। अभी कुछ भाई सोचें यहाँ पे कोई भी जो है प्रोसेसिंग नहीं चल रही, ये है वो है, तो थोड़ा इंतजार करेंगे भाई। टूल के अंदर सब कुछ चला हुआ है, वो हाइड है, वो आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा इंतजार करेंगे, जो भी है थोड़ा टाइम तो लगता है। किसी मोबाइल को आप रिपेयर कर रहे हैं, कई बार तो भाई जल्दी हो जाता है, लेकिन कई बार काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका मोबाइल ले लेता है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे इसमें जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेटेस्ट अपडेट है 2023 का, अक्टूबर 2023 का इसके अंदर अपडेट है। ठीक है, इसको यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। 50% यहाँ पे रिपेयर EMI हुआ है। उसके बाद मोबाइल पावर ऑफ होएगा, फिर दोबारा से ऑन होएगा, रिबूट कर लेगा, ये खुद कर लेगा। टूल अपने को कुछ भी नहीं करता, अभी तक तो शायद पावर ऑन ही है मोबाइल, ये ऑटोमेटिक मोबाइल को पावर ऑफ कर लेगा। यहाँ पे रिस्टार्ट सिम कार्ड का आया भाई, ये अपने को करना नहीं है। टूल को जब भी रिस्टार्ट करना होगा खुद ही कर लेगा। ये सिम कार्ड यहाँ पे जो है निकाल दिया, इसलिए यहाँ पे रिस्टार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। तो
तो ये बोल रहा है रिस्टार्ट करो इसको, हम नहीं करते भाई, जा कर ले क्या करेगा। ठीक है, तो टूल ऑटोमेटिक इसको रिस्टार्ट कर लेगा। थोड़ा इंतजार करेंगे, यहाँ पे डू नॉट डिस्कनेक्ट लिखा हुआ आ रहा है मोबाइल, हमें डिस्कनेक्ट नहीं करना है भाई, जो भी करना है ये खुद करेगा। यहाँ पे हो जा, बैक तो हो जा, रिस्टार्ट पे ही रुक गया, रिस्टार्ट पे रुक गया भाई, ये तो रिस्टार्ट पे रुक गया। ये लीजिए भाई, आपकी ईएमआई नंबर रिपेयर हो गए। पहले ईएमआई नंबर आपके ये थे, और अब आपने जो डाले ईएमआई नंबर आपके रिपेयर हो चुके, सक्सेसफुली फिनिश हो गया। मोबाइल रिबूट हुआ, उसके बाद मोबाइल हमारा यहाँ पे पावर ऑन हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, छोटा सा प्रोसेस था भाई, बड़ी आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, सपोर्ट करो यार जितना हो सकता है। रात के यहाँ पे 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा है, फिर भी आपके लिए जाग के वीडियो बना रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा हक बनता है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो लाइक कर दिया करो भाई, लाइक किया करो यार, इतनी बार मैंने हर वीडियो में बोला, लाइक करोगे तभी तो मेरा पता लगता है ना भाई कितने भाई सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरा भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो जितना हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई।